डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 7.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, इसके हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये तीनों बिंदु क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, यानी इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, आपको बस यही लॉजिक लेके चलना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन। एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन। देखिए, गिवन में आपके पास ए बी सी तीन बिंदु, इसको मान लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको उसमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं से मान लो एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज आपको बना देना है, कोई से भी हो सकता है अभी फिलहाल ये। ठीक है, तो जनरली आपने ए बी सी मान लो एक त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए, पहले वाले बिंदु को आपको ए पे रखना है। पहले बिंदु को 5-2 इसको ए पे रखा है, दूसरे वाले को बी पे 6,4 और तीसरे वाले को सी पे 7, -2। ठीक है, अब बताना है कि इन तीनों बिंदुओं से किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है आपको ए बी सी को। ठीक है, जांच करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, ये आप जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी सी के बीच की दूरी निकालनी है और ए सी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी अगर मान लो किन्हीं भी दो साइड का अगर दूरी डिस्टेंस इक्वल आता है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर डिस्टेंस दो भुजाओं का अगर दूरी बराबर नहीं होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी आपको अब दूरी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले आप ए बी का डायग्राम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो आप स्केल से बनाना। तो मैंने मान लो ये ए है, ये मान लो बी है। तो ए कितना है 5, -2 और बी कितना है 6,4 है। तो अब दूरी सूत्र का यूज करना है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे आपको लिखना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, एक बार आप ऐसे हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है क्या होता है। देखिए, यहाँ पर दो बिंदु ए और बी है, तो सबसे पहले आपको लिखना है ए बी और दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए भाई। तो क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको आपको x1 y1 मान लेना है, इसको x2 y2। ठीक है, अब यहाँ से देख कर के मान आपको यहाँ पे रखने हैं। तो ए बी इक्वल टू √ऑफ x2 कितना है 6 है यहाँ पे। ठीक है, x1 के ऊपर 5 है तो x1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, y2 के ऊपर 4 तो 4, y1 के ऊपर -2 तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो 2 हो गया, y1 ऊपर स्क्वायर है। तो ए बी इक्वल टू कितना हुआ देखिए, 6 - 5 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ए बी इक्वल टू √37 यूनिट। ठीक है, तो यूनिट आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस में लिखते हैं, यूनिट मतलब मात्रक होता है हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, ए बी के बीच का डिस्टेंस आपने निकाला, दूरी निकाला, कितना है 37 यूनिट है। अब आपको बी सी के बीच का दूरी निकालना पहले। ठीक है, ठीक है, अब बी सी के बीच का दूरी आप निकालेंगे तो इसको बी मानिए, यहाँ पे मान लो कहीं पे सी पॉइंट है। ठीक है, ऐसे स्केल से आपको लाइन खींचनी है, जिसके बीच की दूरी आप निकालोगे उसका डायग्राम सामने होना चाहिए। तो बी सी के बीच की दूरी मैं निकालना चाहता हूँ, तो बी सी मैंने यहाँ पे बनाया और इसका सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी है, ये सी है। बी की वैल्यू 6,4 है, सी की वैल्यू 7, -2 है। ठीक है, अब देखिए बी को आप मान सकते हैं x1 y1 और सी को मान सकते हैं x2 y2। ठीक है,
अब देखिए BC के बीच की दूरी आपको निकालनी है। अब बार बार ये हेडिंग नहीं लिखनी है, अब सीधा आपको लिखना है BC। तो BC के बीच की दूरी क्या होगी, फॉर्मूला वही यूज करना है बार बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको मान रखने हैं, ठीक है। तो BC इक्वल टू x2 कितना है 7 है, माइनस x1 कितना है 6, ऊपर क्या है स्क्वायर, y2 कितना है माइनस का 2 है, y1 कितना है 4 है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना होगा 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा माइनस का 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब BC इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 होगा। तो BC इक्वल टू रूट में 37 यूनिट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपने यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए कि AB और BC इन दोनों की दूरी बराबर आ गई, इक्वल आ गई डिस्टेंस। AB और BC का डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एक डिस्टेंस आपको और निकाल के दिखना है। अगर अभी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन अभी आपके पास AC भी है, तो आप AC को भी निकाल के देखिए एक बार तो क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, AC, यहाँ पे A बनाइए, यहाँ पे C बनाइए, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 और C की वैल्यू क्या है 7 कॉमन 2 है, माइनस 2 है, ठीक है। AC के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए AC इक्वल टू फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मान आपको यहाँ पे रखने, इसको मानना है x1 y1, इसको x2 y2। अब देखिए AC इक्वल टू x2 कितना है 7, x1 कितना है 5 ऊपर स्क्वायर, y2 कितना है माइनस का 2, y1 कितना है माइनस का 2। तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस, y1 कितना है 2 है, प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस प्लस। अब AC इक्वल टू कितना होगा, देखिए 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो गया, यानी जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, ठीक है। तो AC इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, जीरो का जीरो हो गया। अब देखिए रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, 4 का स्क्वायर 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए इस ट्राइंगल ABC में ध्यान दीजिए, ABC में AB और BC इक्वल है, बट AC इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यही बात आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है क्योंकि त्रिभुज ABC में आपको दिख रहा है कि AB और BC दोनों की वैल्यू कितनी है, AB और BC, देखिए AB की वैल्यू रूट 37 है और BC की वैल्यू कितनी है रूट 37 है, ठीक है। यानी दोनों बराबर है, रूट 37 यूनिट से, ठीक है। बट क्या है कि AC अलग है, AC कितना है AC 2 है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि AB और BC तो इक्वल है, बट AC इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, इसीलिए आप बोल सकते हैं, इसीलिए देयरफॉर त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः जो AB और C, AB व C एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिख के आना है, सबसे पहले आपको सीक्वेंस में ऐसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 माइनस 5 और माइनस 2,9 से समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते जाता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते जाता है, तो मोस्ट IMP है, इसको आपको ध्यान से सोल्व करना है, ठीक है। तो एक बार वापस सुनिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 माइनस 5 और माइनस 2,9 से
समदूरस्थ है। ठीक है, जो एक्स एक्स का बिंदु होता है ना वो इन दोनों से समान दूरी पर है, तो आपको बताना है कि एक्स एक्स का वो बिंदु क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्स पर बिंदु क्या होता है। जब अगर एक्स एक्स की बात करेंगे तो एक्स कमा जीरो होगा, और वाई एक्स का बिंदु क्या होगा, जीरो कमा वाई होगा। मूल बिंदु क्या होता है, जीरो कमा जीरो होता है। तो सबसे पहले आप मानेंगे कि माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंस में आपको लिखना है। आपने मान लिया कि माना है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उसको मान लिया आपने एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। मान लो कि यहाँ पर एक्स अक्ष का बिंदु है एक्स कॉमा जीरो, इसको मान लो कोई पी पॉइंट। अब ये बिंदु जो है ना, अब जो ये बिंदु है ये इन दोनों से समान दूरी पर है। मतलब क्या हुआ, मतलब एक बिंदु मान लो यहाँ कहीं है, ये बिंदु इससे और इससे क्या है, समान दूरी पर है। इसको मान लो, देखिए इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए और बी। ठीक है, यानी आप बोल सकती है कि बिंदु जो पी है यानी एक्स अक्ष का जो बिंदु है वो ए और बी से समान दूरी पर समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस पर है। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए इसको आपने ए माना है तो ए की वैल्यू क्या है, 2, -5 है, और इसको आपने बी माना है तो बी की वैल्यू -2,9 है। ठीक है, और जो एक्स एक्स का बिंदु है यानी एक्स कॉमा जीरो है वो ए और बी से समान दूरी पर है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना, बस आपको ए पी और बी पी की दूरी को बराबर लेके चलना है। ठीक है, तो एग्जाम में लिखना कैसे आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो ए पी होगा ना, ए पी की दूरी बराबर बी पी की दूरी, ऐसे। ठीक है, अब देखिए ए पी की दूरी के लिए इसको मान लेना है आपको x1 y1, इसको मान लो x1 y1 पेंसिल से। ठीक है, और इसको मान लो x2 y2। ठीक है, और bp की दूरी के लिए इसको मानना पड़ेगा आपको x1 y1 और इसको x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी सूत्र यूज करना है, तो AP की दूरी का फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम BP की दूरी का फॉर्मूला बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, AP के लिए x1 y1 और x2 y2 यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो x2 कितना है, AP के लिए x2 कितना है, x2 की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू 2 है, ऊपर स्क्वायर एज इट इज है। y2 कितना है, 0 है। y1 कितना है, माइनस का 5 है, तो माइनस और ये माइनस प्लस कर दो, प्लस का 5 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, सेम यहाँ पे देखिए। अब BP के लिए देखिए, BP के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना x ही है, BP का भी x1 कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस और ये माइनस प्लस कर दो, इसको 2 है। ठीक है, 2 है यहाँ पर x1, तो ये माइनस से माइनस प्लस का 2 हो गया, ऊपर स्क्वायर सेम है। y2 कितना है, y2 0 है, y1 कितना है, 9 है, ऊपर स्क्वायर एज इट इज है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, x - 2 का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे ओपन करना है, यानी a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -2ab होगा, तो 2 दूनी 4x माइनस का 4x, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको a + b का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4x, 2ab से क्या होगा, 2 दूनी 4x, -9 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस में 81। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इन दोनों का रूट आपको हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्क कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का
वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए वर्ग से क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो वर्ग से रूट हट जाएगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, जो रूट के अंदर का मटेरियल है वो बच जाएगा। यहाँ पर भी सेम एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस में 81, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 4 से 4 कट होगा, इक्वल में सेम सेम नंबर कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर बचा माइनस का 4x, यहाँ प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और राइट में क्या बचा, इधर 81 है, इधर प्लस 25 पे उधर जाएगा तो माइनस 25, कितना होगा माइनस 4x माइनस का 8x, कितना होगा, इसको माइनस करना है तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा प्लस का। अब x की वैल्यू कितनी होगी, 56 बाई में माइनस का 8 से 56, तो x की वैल्यू माइनस का 7। तो लास्ट में आपको लिखना है कि अतः, लास्ट में लिखना है कि अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु को आपने क्या माना था, आपने माना था x, 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x, 0 और x की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, तो x की वैल्यू माइनस में 7, 0, तो यानी यहाँ पर जो ये बिंदु होगा ना, ये वाला P, ये होगा माइनस 7, 0, यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, होपफुली आपको क्वेश्चन में समझ में आया होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी आपको क्या बोला है, देखिए मान लो एक बिंदु P है, इसको मान लो आप P, एक बिंदु मान लो Q है, ठीक है। एक बिंदु P, एक Q है, और इनके बीच की दूरी आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए P की वैल्यू कितनी है, 2, -3 है, और Q की वैल्यू कितनी है, 10, y है, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला गया कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी P और Q के बीच की दूरी, यानी ये 10 मात्रक है, 10 यूनिट है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। पी क्यू के बीच की दूरी इसमें दिया हुआ है पहले से ही। अब इसको आपको क्या बताना है, आपको y का मान बताना है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे आप, ठीक है। इसको मानना है आपको x1 y1, इसको x2 y2 मानना है। अब दूरी सूत्र यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिख करके देखिए। तो दो बिंदु क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू के बीच की दूरी को हम बोलेंगे पी क्यू इक्वल टू, दूरी सूत्र आपको यूज करना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू लेगा बिल्कुल सेम, x2 कितना है, x2 की वैल्यू है 10, x1 की वैल्यू है 2, ऊपर स्क्वायर सेम है। y2 कितना है, y1 कितना माइनस का 3, तो माइनस से माइनस प्लस का 3, ऊपर स्क्वायर है। अब देखिए PQ, तो PQ के बीच की दूरी 10 है, तो यहाँ पर PQ के प्लेस पर आपको रखना है 10, ठीक है, 10 रखना है यहाँ पे। देखिए 10 - 2 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2ab 3 दूनी 6y, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 8 का स्क्वायर 64 होगा, ठीक है। इस 9 को पहले लिखिए, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे 6y रूट में है, तो 10 इक्वल टू √of 64 और 9 कितना होगा 73, तो 73 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कितना होगा y स्क्वायर प्लस में 6y, ठीक है। अब इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग से क्या होगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और यहाँ पर वर्ग से रूट हट जाएगा, तो 73 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6y इतना बच जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा सा सही वे में आपको लिखना है, तो 100 से में 73 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 73, राइट में वाई स्क्वायर प्लस में 6y, इसको माइनस करिए कितना होगा 27 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में 6y। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप साइड चेंज करिए, वाई स्क्वायर प्लस में 6y को आपने पहले लिखा है, 27 को राइट में लिखा है, ठीक है। अब 27 को लेफ्ट में लाना, तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई है, इसके फैक्टर हम निकालेंगे। तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि y का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट में 27 है, इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना 27 होगा। 27 के ऐसे दो फैक्टर आपको चाहिए होते हैं जिनको माइनस करके 6 मिले, तो 9 इंटू 3 कितना होता है 27, 9 माइनस 3 कितना होता है 7, 6 होता है, 9 माइनस 3 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। हमें 6 चाहिए यहाँ पर। तो अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस इस 6 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस में 3 इंटू में y है माइनस में 27 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद y का मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब पेयर बना के कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या y है, यहाँ पे y प्लस 9 बचेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस का 3 कॉमन आएगा, तो y प्लस में 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए y प्लस 9 दोनों में आ रहा है, तो y प्लस 9 को कॉमन ली, y प्लस 9 को हमने कॉमन लिया और y माइनस 3 बचा, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा और एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो y की वैल्यू इधर से माइनस 9 और y की वैल्यू प्लस 3 हो गया। देयरफॉर y की फाइनली दो वैल्यू आ सकती है, एक तो y की वैल्यू माइनस 9 है और 3 है, ठीक है। तो y की दो मान पॉसिबल है क्योंकि बिंदु है, दोनों में ही होता है, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको सॉल्व करना था, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए एक बार। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5 माइनस 3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो Q बिंदु है वो P और R से समदूरस्थ है, मतलब यहाँ पर कहीं पे Q बिंदु होगा और यहाँ पे कहीं पे P बिंदु और यहाँ पे कहीं पे R बिंदु होगा, ठीक है। अब जो Q बिंदु है वो P और R से समान दूरी पर है, ठीक है। P और R से समान दूरी पर Q बिंदु है, यानी ये दूरी और ये दूरी समान है। Q की वैल्यू कितनी है 0,1, P की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 और R की वैल्यू क्या है x, 6 है। तो आपको सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे कितना होगा, फिर QR और PR, यानी QR और PR के बीच की दूरी भी आपको बतानी है, PR और QR कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो Q बिंदु है वो P और R से समदूरस्थ है, यानी जो PQ और RQ होगी उसकी दूरी बराबर होगी, ठीक है। अब दूरी सूत्र आपको याद है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम RQ के बीच की दूरी का सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए x1 y1 ये x2 y2 होगा, RQ के लिए ये x1 y1 वो x2 y2 है, ठीक है। अब देखिए x2 कितना है, x2 है यहाँ पे 0, x1 कितना है 5 का स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है माइनस 3, तो माइनस से माइनस प्लस का 3 ऊपर स्क्वायर, RQ के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 0, x1 कितना है x है ऊपर स्क्वायर, y2 कितना है, RQ के लिए y2 1 है, y1 है 6, ठीक है ऊपर स्क्वायर।
अब देखिए -5 का स्क्वायर 25 होगा और 314 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पे -x बचेगा तो -x का स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचेगा 6 1 -6 + 1 कितना होगा -5 तो -5 का स्क्वायर +25 होगा। अब दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वर्क करने पर तो वर्क करने से क्या होगा कि रूट हट जाएगा दोनों का। तो यहाँ पे 25 प्लस में 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25 बचेगा। 25 से 25 हो गए कट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 बचा यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू +-4 हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो रूट की दो वैल्यू होती है +-4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो केस बनेंगे कि देखिए यहाँ पे ध्यान से कि इफ यदि x की वैल्यू आप लेते हैं +4 और यहाँ पे रखते हैं तो इसकी दूरी कुछ और आएगी और इसकी दूरी कुछ और आएगी। तो सबसे पहले आपको निकालना था आर क्यू के बीच की दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना था क्यू आर के बीच की दूरी, तो क्यू आर सेम डिस्टेंस है। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो क्यू आर की दूरी आपने निकाल रखी यहाँ पर, तो क्यू आर की दूरी आपने क्या निकाला, क्यू आर की दूरी आपने ये निकाला, आर क्यू आर एक की बात है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 25 है, तो यहाँ पर आप रखेंगे 4 की वैल्यू, यहाँ पर रखिए एक्स की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 25 कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, इसको ऐड कर लेना है आप, कितना हुआ 6 5 11 2 1 3 1 4 41 यूनिट हो गया, ठीक है। और इफ यदि मान लो कि x की वैल्यू अगर आप -4 लेंगे ना, तो -4 लेंगे तब भी क्या आएगा +4 आएगा, ये तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो -4 पर भी ये सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो सेम आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब पी आर के बीच की दूरी आपको निकालना है, ठीक है। तो अलग से आपको पी आर को ड्रॉ कर देना है, ऐसे अलग से करना है इसको, ठीक है। अलग से यहाँ पर पी आर को ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। ऐसे देखिए आप यहाँ मत करना, मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए ठीक है। ऐसे इसको मानिए पी, इसको मानिए आर। तो पी की वैल्यू कितनी है 5 - 3 और आर की वैल्यू क्या x,6 है। अब पी आर की दूरी भी आपको निकालनी थी, तो इसको मानिए x1 y1, इसको x2 y2। अब दूरी सूत्र आपको लगाना है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए। तो आपको निकालना है पी आर, ठीक है। तो पी आर के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर की दूरी कितनी होगी, देखिए x2 कितना x है, x1 कितना है, देखिए x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, पहले +4 लेनी है। +4 आप लेंगे तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, यहाँ आपको पहले 4 लेनी है, ठीक है। तो x2 4 होगी, x1 कितना है 5 पे स्क्वायर, y2 कितना है 6, y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर। अब देखिए पी आर की दूरी कितनी होगी 4 - 5 1, -1 होगा तो -1 का स्क्वायर +1 और 6 3 9, 6 3 9 होगा तो 9 का स्क्वायर 81 होगा 81। तो पी आर इक्वल टू कितना होगा 82 यूनिट, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस ये हो गई, ठीक है। तो बस ये हो गया। तो एक आपने पी आर के बीच की दूरी निकाल दी, एक आपने क्यू आर के बीच की दूरी निकाल दी, ऐसे आपको निकालना है। आप चाहो तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू -4 भी ले सकते हैं, तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। अब डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस पर है। क्या बोला है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु x y है वो 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। इसने बोला है कि एक बिंदु है P, इसको मान लो P है, P बिंदु है x, y जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है। मान लो ये वाला बिंदु A है यहाँ पर और ये वाला बिंदु B है यहाँ पर, ठीक है। तो जो P बिंदु है x, y वो A और B से समान दूरी पर समदूरस्थ है, ठीक है। A की वैल्यू आपने क्या माना 3,6 और B की वैल्यू क्या मानी है आपने -3,4, ठीक है। तो जो बिंदु x, y है
वो 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर है, ये बोला है। ठीक है, तो आपको एक्स और वाई में संबंध बताना है, किसका होगा, माइनस का होगा, प्लस का होगा, किसका होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको लिखना है प्रश्नानुसार, और फालतू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डायग्राम बना दिया है तो आपको लिखना चाहिए प्रश्नानुसार। देखिए कि जो P है वो A और B से समान दूरी पर है, तो AP और BP की दूरी बराबर होगी, तो आपको लिखना है AP इक्वल टू BP। अब AP के बीच की दूरी का सूत्र यूज करना है, तो अब AP के बीच की दूरी का सूत्र यूज करना, तो दूरी का सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम BP के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y2, यहाँ पर ये भी x1 y1 होगा, वो x2 y2 होगा। ठीक है, अब देखिए AP के लिए x2 y2 x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो देखिए यहाँ पर x2 कितना x है, x2 है x, x1 कितना है 3 है ऊपर स्क्वायर, y2 कितना है, y2 है y, y1 कितना है 6 ऊपर स्क्वायर। सेम राइट में देखिए BP के लिए x2 कितना x है, x1 कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 कर लो ऊपर स्क्वायर सेम। y2 कितना है y है, y1 कितना है प्लस का 4 है। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्क करने पर रूट आप हटा दो। ठीक है, तो दोनों पक्षों का बार बार रूट से बच जाएंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो वर्क करने से स्क्वायर रूट उठ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हट गया इससे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचेगा रूट के अंदर का x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, और यहाँ पर a प्लस बी का। ठीक है, बाकी सेम होगा। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 भी होगा, तो 3 दूनी 6x माइनस का। ठीक है, सेम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 अभी, तो 6 दूनी 12 वाई माइनस का। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 अभी, तो 3 दूनी 6x होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 अभी, 4 दूनी 8 माइनस का 8 वाई। ठीक है, अब जो सेम सेम होंगे उन्हें काट लो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, 9 से 9 कट हो गया प्लस का। अब जो बचा वो लिख लो पहले, माइनस का 6x बचा प्लस का 36 बचा माइनस में 12y, और यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस का 6x बचा प्लस का 16 माइनस में 8y। अब जो y वाले हैं उन्हें करने एक तरफ। ठीक है, तो माइनस का 6x पहले x वाले हैं, तो x वाला इधर आएगा तो x वाला इधर आएगा, तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब y वाला तो माइनस का 12y पहले से है, 8y माइनस के इधर आएगा प्लस का 8y, नंबर को राइट में करना है, तो प्लस का 16 है यहाँ पर, प्लस का 36 उधर जाएगा, तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 6x माइनस का 12x, और माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 घटाओ तो माइनस का 4y, और 36 में से 16 काटना है तो 6 में से 0, 3 में से 1 2, 20 हो गया माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है, तो -4 कॉमन लेना है, तो यहाँ कितना होगा, प्लस का 3x 3 चौक 12, और यहाँ पे प्लस का y। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कट हो गया, 4 पंजे 20, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, या आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यही x और y में अभिष्ट संबंध है, तो आपको लिखना है यही
x व y में अभिष्ट संबंध है, अभिष्ट संबंध है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने 7.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूके बोर्ड में आ सकते, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते, वो सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने आपको 7.1 के जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझाइए, ठीक है। इन क्वेश्चन के अलावा आपको इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन नहीं करना है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम विभाजन सूत्र को सिद्ध करेंगे।